हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12, इट इज सर्कल। तो सर्कल्स में हमारे पास हमने 9th में थ्योरम्स पढ़े हैं जितने भी आज करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल है, उसमें दो कॉर्ड्स है, तो ये दो कॉर्ड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब गिवन में तो आ जाएगा कि ए बी कॉर्ड किसके इक्वल है? सी डी कॉर्ड के इक्वल है, ये इसके इक्वल दी हुई है। और टू प्रूफ में आ जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पे प्रूफ आएगा आपका। प्रूफ, ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, डी ओ सी सॉरी, डी ओ सी और ए ओ बी ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या रीजन है इसका? गिवन है भाई हमें, ठीक है। ए ओ और डी ओ बराबर होगा, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ओ से लेकर ए तक भी रेडियस है, ओ से लेकर डी तक भी रेडियस है, ठीक है। तो सर्कल में हर चीज रेडियस होती है, तो सारे रेडियस इक्वल होंगे। तो ए ओ रेडियस बी ओ डी ओ रेडियस के बराबर है और बी ओ रेडियस सी ओ रेडियस के बराबर है। तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी बाय एस 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 रूल। ठीक है, हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, या फिर इनका असली नाम लिखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यही चीज प्रूव करनी थी अपन को, ठीक है। ये अपना थ्योरम 12.1 हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो जो सेंटर पे एंगल बनवा रही है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम इसका कॉन्वर्ट्स करते हैं, थ्योरम 12.2। यहां से चालू कर रहा हूं। इफ एंगल मेड बाय chords are equal, अगर chords द्वारा बनाए गए एंगल्स इक्वल है, then chords are also equal, then chords are also equal। तो यहां पर ये फिगर सेम बनेगा, इसमें गिवन और टू प्रूफ में जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू गिवन एंगल सी ओ डी के, और टू प्रूफ में ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो रीजंस दिए हुए हैं ना आपको, ये दो रीजंस तो सेम रहेंगे। तीसरा रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिवन में क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप चाहे तो इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। टू प्रूफ में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी। यहां पर एस एस रूल की जगह एस 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 रूल की जगह एस एस रूल आ जाएगा, देख लीजिए बच्चों। मतलब हमें वही उसी थ्योरम का कन्वर्ट करना है, मतलब उसी थ्योरम का जस्ट उल्टा प्रूफ करना है। तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हल्का सा ही दिमाग लगाना है कि हम कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी सी अलग कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं।
थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। perpendicular from center on chord bisects the chord। फिर हम 12.3 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एक कॉर्ड है, ये अपना सेंटर है, ठीक है। अपन ने इस कॉर्ड का नाम ए बी दे दिया। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है ओ एम, तो हमें गिवन है ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स का मीनिंग इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ए एम और एम बी दोनों बराबर हैं। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन O2A एंड B2A, ठीक है। ये इसके टू प्रूव में नहीं है, अलग है ये। अब इसका प्रूव करेंगे, वही ट्राइंगल्स को लेंगे। इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB angle 1 is equals to angle 2 is equals to 90 degree since AM is perpendicular to AB। angle 1 is equals to angle 2 is equals to 90 degree, ठीक है। OM is perpendicular to AB। OM यहाँ परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। OA और OB दोनों के दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। थर्ड, OM इज इक्वल्स टू OM इज इक्वल्स टू OM, ये क्या है, कॉमन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB by which rule, RHS रूल। ये थोड़ा सा समझना बच्चों। आप कोई सा भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, एक तो ये साइड इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो आपको बताया दिस इज योर साइड, ये हाइपोटेन्यूज है O से लेकर A, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। और 90 डिग्री तो दोनों में इक्वल है ही बाय RHS, सो वी कैन से दैट AM इज इक्वल्स टू MB बाय CP CT, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा थ्योरम आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की। इसका उल्टा थ्योरम है। लाइन joining mid point of chord to the center of circle is perpendicular to the chord।
हमारा जो चित्र है वो समान रहेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का साइन नहीं बनाएंगे, बस आप यहाँ पर गिवन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। गिवन में हो जाएगा AM इज इक्वल टू MB, और टू प्रूफ में हो जाएगा OM इज परपेंडिकुलर टू AB। बाकी वही चीज होगी। इसमें क्या बोला गया है कि सेंटर और किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, कॉर्ड पे। मतलब पहले था अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है और 90 डिग्री पे आ रही है तो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी। उसका उल्टा क्या है, अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है और वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है तो वो क्या होगी, उस पर परपेंडिकुलर होगी। तो अपन को देखो यहां से प्रूफ जो करना है सेम रखना है प्रूफ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री नहीं होगा, यहां पर ये चीज गिवन नहीं है अपन को। गिवन क्या है, AM इज इक्वल टू MB, ये गिवन है पहले से। बाकी के दो पॉइंट्स सेम ही रहेंगे। ये RHS की वजह S रूल हो जाएगा। अब है मेन बात कि एंगल 1 और 2 को 90 डिग्री कैसे करें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर। मैं आपको पहले भी 100 बार समझा चुका कि अगर दो एंगल्स इक्वल है और उन दोनों का एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो बेटा ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा थ्योरम 12.4 प्रूफ हो गया। थ्योरम 12.5 है। थ्योरम 12.5 लिखिए। लिखिए, मैं बोल रहा हूं। ओनली वन सर्कल कैन पास, ओनली वन सर्कल कैन पास through three non-collinear points, through three non-collinear points. What does it mean? ये पॉइंट और ये पॉइंट A, B और C, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने लेके क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे हैं, ये पॉइंट सीधी लाइन में है क्या, ये पॉइंट सीधी लाइन में नहीं है। तो अगर तीन पॉइंट्स इस प्रकार आपके सामने है कि वो सीधी लाइन में नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल एक सीधी लाइन पे होते हैं, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स है, तो इन तीन पॉइंट्स को टच करते हुए एक सर्कल जाएगा, और दुनिया में ऐसा एक ही सर्कल होगा, ऐसा दूसरा कोई सर्कल नहीं है जो इनको टच करके निकले। मतलब इसका रेडियस मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अलावा कोई सा भी सर्कल इनको तीनों को टच करते हुए नहीं निकलेगा। दो को टच कर सकता है। बोलोगे सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप ये चीज प्रूव कैसे करोगे। मान लो यहाँ पे सर्कल नहीं बना हुआ, ये लाइन है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इस लाइन का भी क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, BC का भी। जहां पे ये टच हो रहा है उसको मान लेंगे सेंटर O। सेंटर O को लेकर आप A से सर्कल बनाना चालू करो, वो B को भी छुएगा और C को भी छुएगा,
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस लाइन का और इस लाइन का, वो तो एक ही हो सकता है ना, एक लाइन का एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो लाइन मिड पॉइंट से होकर जा रही हो और 90 डिग्री पे भी हो, तो सेंटर ओ पे टच होगी, और एक ही सेंटर होगा तो उससे एक ही सर्कल बनेगा। बोलोगे सर हम प्रकार को बड़ा कर लेंगे, अगर आप प्रकार को बड़ा करते हो तो ए क्रॉस होगा, नहीं तो बी क्रॉस होगा, नहीं तो सी क्रॉस होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब आप बोलोगे सर अगर हम बी से बनाना चालू करें, आप बी से बनाइए चाहे सी से बनाइए, वो तीनों का टच करके निकलेगा तो निकलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हमारे जो नेक्स्ट थ्योरम्स है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करके रखिए, इनको याद करिए, ये थ्योरम्स बहुत काम आने वाला है, चैप्टर बहुत अच्छा है। ये चैप्टर आपका 6 नंबर तक का हो, 6 से 9 नंबर तक का हो सकता है। ठीक है, कैसे? आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन 6 नंबर में भी इस चैप्टर से 2 साल से आ रहा है। 6 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इजी है, करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। बाय एंड हैव अ नाइस डे।